जोहार दोस्तों, तो मैं उरांव सर आप लोगों को झारखंड जीके के क्लास में स्वागत करता हूं। आज के क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जो ये सवाल हैं आपके एग्जाम में 100% दिखने वाला है, तो समय को न गवाते हुए चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि किस भारतीय भाषा में झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ी है? पहला है कुरमाली, दूसरा है संथाली, तीसरा है मुंडारी, चौथा है कुड़ुक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुरमाली। तो झारखंड का जो क्षेत्रीय भाषा है कुरमाली। कुरमाली भाषा में होता है, देखिए झाड़ का मतलब होता है जंगल झाड़ी और खंड मतलब होता है प्रदेश। इस तरह से झारखंड का संपूर्ण रूप क्या हो गया या उसका अर्थ क्या हो गया? जंगल झाड़ वाला प्रदेश। तो ये कुरमाली भाषा में है, ठीक है। अब बाकी का हम लोग देखते हैं तो संथाली भाषा जो है झारखंड के संथाल जनजाति के द्वारा बोला जाता है और संथाल जनजाति झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि 2003 में जो है इस संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो कि झारखंड का प्रथम क्षेत्रीय या ट्राइबल लैंग्वेज है, ये भी आप कह सकते हैं। और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। अब मुंडारी भाषा की बात किया जाए तो मुंडारी भाषा जो है झारखंड के मुंडा जनजाति के द्वारा बोला जाता है और मुंडारी भाषा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसको भी बता ही देते हैं कुड़ुक को। तो कुड़ुक जो है झारखंड के जो है उरांव जनजाति के द्वारा बोली जाती है कुड़ुक भाषा और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए आपका तोलंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और कुड़ुक भाषा की बात किया जाए तो ये जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। और उरांव क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड क्षेत्र को किस साहित्य में पुड्र नाम से बुलाया गया है? पुड्र नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा पुंड्र, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, झारखंड क्षेत्र को किस साहित्य में पुंड्र नाम से बुलाया गया है? पहला है अकबरनामा, दूसरा है ऐतरेय ब्राह्मण, तीसरा है वायु पुराण और चौथा है विष्णु पुराण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऐतरेय ब्राह्मण। झारखंड ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र नाम से बुलाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे तो झारखंड के अतीत में विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से बुलाया गया है, जिसमें आपका अकबरनामा में क्या कहा गया है? झारखंड को झारखंड ही कहा गया है और वायु पुराण में क्या कहा गया है? आपको मुरुंड कहा गया है। इस तरह से आपको याद रखना है। आज का क्वेश्चन जो है आपका झारखंड के इतिहास से ज़्यादातर क्वेश्चन है, जो कि आपको हो सके कुछ क्वेश्चन समझ में ना आए या तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसको आप पहली बार देख रहे हैं। लेकिन परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह से बनना है कि आपका झारखंड जीके से कोई भी क्वेश्चन दे तो जिसको आप सोल्व कर सकें। ऐसा नहीं कि ये वाला नहीं पढ़े, इस भाग से नहीं जानेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको झारखंड जीके के सारे क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए, इसीलिए सभी क्षेत्र से हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आप बने रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में किस शब्द का प्रयोग मिलता है? पहला है कालीन देश, दूसरा है वन प्रदेश, तीसरा है झारखंड, चौथा है किकट प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। तो 13वीं सदी का जो ताम्रपत्र है उसमें मतलब इस एरिया को झारखंड को क्या कहा गया है? झारखंड ही कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और यह झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है, इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानें। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, उसमें से 3 जो क्वेश्चन है जिसका सही मिलान किया हुआ है। एक गलत मिलान है, उसको हम लोग को पहचानना है। पहला है वायु पुराण। वायु पुराण में झारखंड को मुरन कहा गया है, ये बिल्कुल सही है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है, ये भी सही है। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा गया है, ये भी सही है। महाभारत में झारखंड कहा गया है, ये गलत है। तो क्या कहा गया है? महाभारत में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसके सम्मिलित रूप को आज झारखंड कहा जाता है? केवल छोटा नागपुर को, केवल संथाल को, तीसरा छोटा नागपुर, संथाल और पलामू को, चौथा है छोटा नागपुर और संथाल परगना को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर और संथाल परगना को। तो आज का जो झारखंड पहले छोटा नागपुर संथाल परगना का ही एक क्षेत्र सामूहिक रूप से हुआ करता था, ये आपको याद रखना है। तो दोनों को मिला के ही
संपूर्ण रूप से झारखंड कहा जाता है या तो छोटा नागपुर कहा जाता है। ठीक है, तो झारखंड का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका छोटा नागपुर प्लस संथाल परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर भूल चूक अगर कहीं से गलती से बाय मिस्टेक कुछ हम गलत बताते हैं तो उसको भी आप बताइएगा तो हम उसको सुधार देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है कि झारखंड के कितने प्रतिशत हिस्सा को छोटा नागपुर कहा जाता है। तो ये सवाल पूछ रहा है कि कभी-कभी झारखंड के जगह में छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन संपूर्ण झारखंड को छोटा नागपुर नहीं कहा जाता है, बल्कि झारखंड का ही कुछ हिस्सा को छोटा नागपुर कहा जाता है। तो वही बताना है कि कितने प्रतिशत हिस्सा को छोटा नागपुर कहा जाता है। पहला है 60, दूसरा है 70, तीसरा है 80, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80%। छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। यह झारखंड का लगभग 80% भाग में फैला हुआ है। क्वेश्चन 7। चीनी यात्री फहियान ने छोटा नागपुर को किस नाम से पुकारा है। पहला है कुकुटलाद, दूसरा है झारखंड, तीसरा है पशुभूमि, चौथा है कांकजोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुकुटलाद। तो चीनी यात्री जो हैं जिनका नाम क्या है फहियान है, उन्होंने छोटा नागपुर अर्थात झारखंड को क्या कहा है कुकुटलाद कहा है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और एक चीनी यात्री हैं कौन, ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग जो कि महाराज हर्षवर्धन के काल में आए थे। उनका जो यात्रा वृत्तांत है जिसका क्या नाम है सी यू की, उसमें ये छोटा नागपुर को क्या बोले हैं, छोटा नागपुर को बोले हैं किलोना सुफालाना। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है चीनी यात्री फहियान क्या कहे कुकुडलाड, और चीनी यात्री हर्ष ह्वेनसांग ने क्या कहा है किलोना सुफिलाना। ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड की बात किया जाए तो ये अकबरनामा में कहा गया है। पशुभूमि ये महाभारत में कहा गया है। कांकजोल जो है राजमहल क्षेत्र को झारखंड के इतिहास में कांकजोल भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है कि मध्यकाल में छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता था। पहला है कोकरा, दूसरा है खोखरा, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। मध्यकाल में छोटा नागपुर को अर्थात रांची को कोकरा या खोखरा दोनों नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ब्रिटिश शासन काल में 1765 के बाद झारखंड को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। पहला है कांकजोल, दूसरा है संथाल परगना, तीसरा है छोटा नागपुर, चौथा है झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर। तो आपको बता दें कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1765 से लेके 1833 कितना 1833 ईस्वी तक इस क्षेत्र को छोटा नागपुर नाम से बुलाया जाता था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कांकजोल आपको बता दें राजमहल क्षेत्र को कांकजोल भी बोला जाता है। संथाल परगना एक प्रमंडल है जिसका मुख्यालय दुमका है, और झारखंड जो है आपका अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि संथाल परगना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। पहला है छोटा नागपुर, दूसरा है नरीखंड, तीसरा है कांकजोल और चौथा है सिसई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरीखंड। तो आपको बता दें कि संथाल परगना को प्राचीन काल में नरीखंड कहा गया है, और संथाल परगना आपको पता है कि झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है। कितने 5 प्रमंडल, उनमें से एक प्रमंडल संथाल परगना है, और संथाल परगना का मुख्यालय क्या है आपका दुमका है। ये भी आपको याद रखना है। तो संथाल परगना को नरीखंड भी कहा गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राजमहल का नाम राजमहल किस काल में पड़ा। पहला है आधुनिक काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है प्राचीन काल, चौथा है पूरा पाषाण काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यकाल। मध्यकाल में ही ये राजमहल का नाम राजमहल रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो मध्यकाल में राजमहल को क्या बनाया गया था, बंगाल का राजधानी भी बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो हमारा जो राजमहल का क्षेत्र है झारखंड का, वो बंगाल का राजधानी हुआ करता था। कब, मध्यकाल में, और उसी समय मध्यकाल में ही राजमहल का नाम राजमहल रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि संथाल परगना के राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? पहला है दामी नेको, दूसरा है कांकजोल, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामी नेको। संथाल परगना, राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? दामी नेको। अर्थात दामी नेको का मतलब होता है पहाड़ी अंचल। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड को टोलमी के द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया है? पहला है कुकुट देश, दूसरा है मुंडल, तीसरा है छोटा नागपुर, चौथा है पशुभूमि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टोलमी के द्वारा मुंडल कहा गया है। टोलमी ने झारखंड को क्या कहा है? मुंडल नाम से बोला है। ये भी आपको याद रखना है। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया है? तो कहा गया है मुरंड। मुरंड, ये भी आपको याद रखना है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। और पशुभूमि ये कहाँ कहा गया है? महाभारत में। बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आपको रिपीट हो जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। रसिक मंगल पुस्तक में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो रसिक मंगल क्या है? एक पुस्तक है, उसमें छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? पहला है पशुभूमि, दूसरा है नागभूम, तीसरा है छोटा नागपुर, चौथा है जंगल देश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागभूम। तो रसिक मंगल पुस्तक में छोटा नागपुर को नागभूम कहा गया है। अब पशुभूमि किस में कहा गया है? ये आपका महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है? पशुभूमि कहा गया है, ठीक है। और कुरमाली भाषा में झारखंड का अर्थ क्या होता है? जंगल देश या झाड़ी या जंगल झाड़ी वाला प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस लेखक ने अपने पुस्तक में झारखंड क्षेत्र को झारखंड नाम से प्रयोग किया है? पहला है शम्स ए सिराज, दूसरा है अफीक सलीमुल्ला, तीसरा है मलिक मोहम्मद जैसी, चौथा है इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो शम्स ए सिराज, अफीक सलीमुल्ला, मलिक मोहम्मद जैसी, इन तीनों ने अपने पुस्तक में झारखंड को झारखंड ही बताया है। इसके अलावा गुलाम हुसैन, कबीर दास भी अपने पुस्तक में क्या बोले हैं? झारखंड को झारखंड ही बोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड को अकबरनामा में क्या कहा गया है? पहला है झारखंड, दूसरा है छोटा नागपुर, तीसरा है कोकरा, चौथा है पशुभूमि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबरनामा में, ठीक है, अकबरनामा में इसको क्या कहा गया है? अकबरनामा में झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा पशुभूमि किस में कहा गया है? महाभारत में कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है? तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि कौटिल्य क्या है? बहुत सारा नाम है, जिनमें 3 नाम आपको बता रहे हैं। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा गया है और कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। तो तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। इनके द्वारा जो एक महत्वपूर्ण किताब अर्थशास्त्र लिखा गया है, जो कि विश्व प्रसिद्ध किताब है। अर्थशास्त्र सुनने से लगता होगा कि इकोनॉमी पर आधारित होगा, लेकिन नहीं, ये राजनीति पर आधारित है। किसमें? राजनीति पर आधारित है। ये आपको याद रखना है। तो इसी अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है? पहला है वन प्रदेश, दूसरा है छोटा नागपुर, तीसरा है कुकुट देश, चौथा इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुकुट देश। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18। किशुनपुर झारखंड के किस शहर का पुराना नाम है? पहला है गुमला, दूसरा है रांची, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है भवनाथपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। रांची को किशनपुर भी बोला जाता था और विल्किंसनगंज भी बोला जाता था। और रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है और यह जिला बना है 1899 ईस्वी में। और रांची को झरनों का शहर भी बोला जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, ठीक है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण झरने आते हैं, जैसे हुंडू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है, दूसरा है दसम जलप्रपात जो कि कांची नदी पर है, तीसरा है आपका गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात जो कि राढ़ू नदी पर है। तो ये सब आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि तीनों पाषाण काल का अवशेष झारखंड में कहाँ पाया गया है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम और तीसरा है रांची, चौथा है इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो तीनों पाषाण काल कौन-कौन? तीनों पाषाण काल मतलब समझ रहे हैं? कौन-कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का अवशेष कहाँ मिले हैं? इन तीनों जगह में। पूर्वी सिंहभूम जो कि जिला बना है 1990 ईस्वी में, पश्चिमी सिंहभूम जो कि जिला बना है 1990 ईस्वी में, रांची जो कि जिला बना है 1899 में। इन तीनों जगह से तीनों पाषाण काल का अवशेष पाया जाता है, यह पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता क्या है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में कांस्य युग का सूत्रधार किसे माना जाता है? पहला है असुर बिरजा, दूसरा है लोहार और असुर, तीसरा है बिरहोर और मुंडा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असुर और बिरजा। ठीक है, असुर और बिरजा को क्या कहा गया है? कांस्य युग का सूत्रधार कहा गया है। और आपको बता दें कि ये जो असुर और बिरजा क्या है, झारखंड में टोटल 8 आदिम जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से क्या है? असुर और बिरजा है। अब मुख्य रूप से अगर असुर को पूछे तो असुर जो है, इनका जो पारंपरिक पेशा मतलब जो पहले से चलता आ रहा है वो पेशा क्या है? लोहा गलाना। ठीक है, लोहा गलाना। और असुर लोगों का जो है प्रमुख देवता का क्या नाम है? सिंह बोंगा, जो कि आपका भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही 8 आदिम जनजाति झारखंड में पाए जाते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कितने अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी पाए जाते हैं, तो हो जाएगा टोटल 32। उसी में 8 क्या है? आदिम जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इनमें से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है? पहला है असुर जनजाति, दूसरा है आपका कोरबा जनजाति, तीसरा है बिरहोर, चौथा है बिरजिया, बिरजा हो गया है बिरजिया जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असुर जनजाति। ठीक है, तो झारखंड में 8 आदिम जनजाति है, जिसमें असुर जनजाति को सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। इसके अलावा बिरजिया, बिरहोर, खड़िया ये सभी प्राचीन जनजाति है, लेकिन असुर सबसे ज़्यादा प्राचीन जनजाति मानी जाती है। असुर लोगों के द्वारा असुरी भाषा बोला जाता है, जिसे लुप्त प्राय भाषा घोषित कर दिया गया है, अर्थात यह भाषा लुप्त हो रही है या लुप्त हो चुकी है। असुर लोगों का पारंपरिक पेशा लोहा गलाना है, और पारंपरिक मतलब आपको बता चुके हैं कि जो पहले से परंपरा के रूप में चलते आ रहा है वो काम क्या है? लोहा गलाना। इसके अलावा झारखंड में लोहार जनजाति भी जो है या लोहरा जनजाति है, उनका भी पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता क्या है कि झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला है इसको गुफाएं, दूसरा है सीतागढ़ पहाड़, तीसरा है चायबासा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीतागढ़ पहाड़। तो झारखंड के हजारीबाग जिले के सीतागढ़ पहाड़ से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृति से युक्त एक स्तूप और काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है, ये आपको याद रखना है। तो सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है आपका? हजारीबाग में, हजारीबाग में। और हजारीबाग जिला बना है आपका 1833 ईस्वी में। ठीक है, और हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी बोला जाता है। साथ ही हजारीबाग में ही आपका पद्मा नाम का किला है, और यहीं पर सैनिक ट्रेनिंग भी दिया जाता है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि हजारीबाग में जो है आपका झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड। यहाँ का जो जलकुंड है, जिसका तापमान कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और ऐसा माना जाता है कि इस जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने भी रोग दुख हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हजारीबाग हजार बागों का शहर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस स्थान से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? आज का क्वेश्चन लेवल देख के आपको लग रहा होगा कि हमसे ना हो पाएगा, लेकिन ये हो जाएगा भाई। आप लोग ध्यान से देखिए, एक बार दो बार रिपीट पढ़िएगा, ये सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पढ़ने जरूरी हैं। पहला है लोहरदगा, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है रांची, चौथा है नामकुम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहरदगा। झारखंड के लोहरदगा जिला से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब लोहरदगा की बात आया है तो लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में। ठीक है, और लोहरदगा जो है
झारखंड का ऐसा जिला है लोहरदगा और खूंटी जो कि किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। झारखंड में टोटल कितने 24 जिला हैं, जिसमें से 22 जिला किसी न किसी जिले से सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन ये 2 जिला लोहरदगा और खूंटी जो है किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन था? लोहरदगा था। लगभग 4 लाख जनसंख्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार। साथ ही आपको ये याद रखना है कि लोहरदगा में 2 महत्वपूर्ण जलप्रपात निंदी और घड़घड़िया जलप्रपात है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस स्थान से जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं? पहला है नामकुम और दूसरा है पालकोट, तीसरा है इटखोरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटखोरी। ठीक है। चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड के मधुली गांव से जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अब बता दें कि ये जो है इटखोरी कहाँ है? चतरा जिला में, और यहीं से मिला है। अब यहाँ पर जैन धर्म का जिक्र आया है तो आपको बता दें कि जैन धर्मों का जो पवित्र स्थल है या तीर्थ स्थल है, किसको कहा जाता है? झारखंड का जो है आपका समेत शिखर को, समेत शिखर को कहा जाता है, जिसको पार्श्वनाथ की पहाड़ी भी बोला जाता है। यहाँ पर इस पहाड़ी में जैन धर्मों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्माण यहीं प्राप्त हुआ है। उनमें से एक तीर्थंकर झारखंड के भी थे, वो कौन से? 10वें तीर्थंकर, जिसका नाम शीतलनाथ था। ये आपका चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। इनके जो 23वें तीर्थंकर हैं, कौन? पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी के नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी भी रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किस स्थान से तारा देवी की मूर्ति मिली है जिसे रांची संग्रहालय में रखा गया है? पहला है गोरांग कोचा, दूसरा है इच्चागढ़, तीसरा है गोविंदपुर, चौथा है गम्हरिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इच्चागढ़। इच्चागढ़ जो कि सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत आता है, वहीं से तारा देवी की मूर्ति मिली है जिसे रांची के संग्रहालय में रखा गया है। अब बात करेंगे कि इच्चागढ़ प्रखंड या ब्लॉक कहाँ है आपका? सरायकेला जिला में। कहाँ? सरायकेला में। और सरायकेला क्या है? झारखंड का एक जिला है जो कि 2001 ईस्वी में जिला बना है। और आपसे पूछ दे कि सरायकेला किस नदी के किनारे स्थित है, तो हो जाएगा आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला को आपको इस बात के लिए भी याद रखना होगा कि सरायकेला को क्या है? छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। इसके साथ ये भी याद रखना है कि पूरे भारत में 3 राज्यों में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। आपका झारखंड में सरायकेला खरसावां, और आपका पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, और उड़ीसा में मयूरभंज। ठीक है। तो इस प्रकार छऊ नृत्य 3 प्रकार से है, आपका सरायकेला प्रकार और पुरुलिया प्रकार और मयूरभंज प्रकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि गौड़ शासक शशांक ने किस नदी के किनारे अपनी राजधानी बनाई थी? पहला है स्वर्णरेखा नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है उत्तर कोयल नदी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा नदी। अब स्वर्णरेखा नदी आया है तो आपको बताते हैं, ठीक है, डिटेल में बताते हैं। तो पहले तो आप याद रखें कि गौड़ शासक का क्या नाम है? शशांक है, और अपनी राजधानी कहाँ? स्वर्णरेखा नदी के किनारे बनाया था, ये बात पक्का हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग स्वर्ण रेखा नदी है जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? रांची के नगड़ी में। और नगड़ी में जहाँ पर इसका उद्गम स्थल है उसको क्या कहा जाता है? रानी चुआ कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और स्वर्ण रेखा नदी जो है, इसी पर हम लोग का है जो प्रमुख जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात जो कि झारखंड का दूसरी बड़ी जलप्रपात है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी को देव नदी भी बोला जाता है। ये झारखंड की ए, दूसरी नहीं, ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है, साथ ही यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है, ये भी आपको याद रखना है। और दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। अब बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा बाढ़ आता है कि काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि दामोदर का उद्गम स्थल कहाँ है, तो टोरी नामक स्थान है, जो कि आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आएगा। अब उत्तरी कोयल की बात करेंगे तो उत्तरी कोयल के जो सहायक नदी का नाम क्या है? औरंगा और अमानत। और ये भी है, उत्तरी कोयल भी कहाँ से निकलती है? तो आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलता है।
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि प्राचीन भारत का किस शासक ने झारखंड में अपनी राजधानी बनाई थी? पहला है सम्राट अशोक, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है शशांक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या है? प्राचीन भारत के किस शासक ने झारखंड में अपनी राजधानी बनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शशांक। शशांक प्राचीन भारत का एकमात्र राजा था जिसने झारखंड में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि शासक के समकालीन राजवंशी राजा कौन थे? पहला है सुंदर राय, दूसरा है मुकुंद राय, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। सुंदर राय और मुकुंद राय शशांक के समकालीन नागवंशी राजा थे। अब यहाँ पर नागवंशी राजा का जिक्र आया है तो आपको बता दें कि नागवंशी या नागवंश का स्थापना 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, और नागवंशी शासन का जो है राजकीय भाषा क्या था? नागपुरी था। ये भी आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? पहला है प्राचीन काल, दूसरा है गुप्त काल, तीसरा है मौर्य काल और चौथा है आपका पूर्व मध्य काल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मध्य काल। तो गुमला जिले के चैनपुर के निकट टांगीनाथ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है पूरी होती है। यहाँ पर आपका शिवरात्रि के दिन में भव्य मेला भी लगता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, टांगीनाथ मंदिर कहाँ है? आपका गुमला जिले के चैनपुर थाना में पड़ता है। अब गुमला जिले की बात आया है तो गुमला जिला कब बना है? 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि रजरप्पा मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया है? पहला है प्राचीन काल, दूसरा है पूर्व मध्य काल, तीसरा है गुप्त काल, चौथा है मौर्य काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व मध्य काल। तो आपको अब डिटेल से बताते हैं कि रजरप्पा मंदिर, ठीक है, रजरप्पा मंदिर जिसे माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर माँ काली का सिर कटा हुआ मंदिर या मूर्ति लगा हुआ है। और रजरप्पा मंदिर की बात किया जाए तो ये आता है आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत। और रामगढ़ जो है झारखंड का 24वां जिला बना है कब? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और अगर पूछ दे कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ है तो 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि रामगढ़ जो है झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अब फिर से आते हैं हम लोग रजरप्पा मंदिर की बात। तो रजरप्पा मंदिर जो है आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में या उसके किनारे पर स्थित है। वहीं पर आपका राजरप्पा जलप्रपात भी है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड में राज निर्माण का शुरुआत किस जनजातियों के द्वारा शुरू किया गया था? पहला है संथालों, दूसरा है सदानों, तीसरा है मुंडाओं, चौथा हो जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडाओं। तो झारखंड में राज निर्माण का आरंभ करने का श्रेय मुंडाओं को जाता है, जिनमें क्या है? ऋषा मुंडा। कौन? ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया। अब बात करेंगे मुंडा। तो मुंडा जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। इनके द्वारा मुंडारी भाषा बोली जाती है और मुंडारी भाषा आपका आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। सदान किसको कहते हैं? तो झारखंड में जो बहुत पहले से आदिकाल से रहते आ रहा है और आदिवासी नहीं है उसी को सदान कहते हैं। जो बहुत पहले से रहते आ रहा है और आदिवासी है उसको क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। लेकिन जो पहले से रहता आ रहा है और यहाँ का मूल निवासी है और क्या है आपका आदिवासी नहीं है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सदान कहते हैं। और हो जनजाति क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि सुतिया पहान ने अपने राज्य को कितने गढ़ों में विभक्त किया था? पहला है 7, दूसरा है 5, तीसरा है 8, चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। तो सुतिया पहान अपने जो राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 गढ़ों में विभक्त किया था। आपके मन में ये आ रहा होगा कि वो 7 गढ़ कौन कौन सा था? ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि इनका जो 7 गढ़ था उसमें कुछ अलग भी नाम है। जैसे पहला में है
लोहागढ़, जिसको लोहरदगा भी बोलते हैं। दूसरा है आपका हजारीबाग, जिसको हजारीबाग भी बोलते हैं। तीसरा पालूनगढ़, जिसको पलामू बोलते हैं। चौथा मानगढ़, जिसको मानभूम बोलते हैं। और पाँचवां सिंहगढ़, जिसको सिंहभूम बोलते हैं। छठा केसलगढ़ और सातवां सुरगुजा। ठीक है, इस तरह के नाम, जिसका वर्तमान नाम अभी कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये 7 गढ़ में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार का प्रथा शुरू किया था। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है, इसको जानना जरूरी है। पहला है कंचन राय, दूसरा है सुंदर राय, तीसरा है फनी मुकुट राय, चौथा है प्रताप राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंचन राय। ठीक है, तो कंचन राय जो कि ये, हाँ, कंचन राय के द्वारा जनी शिकार का प्रथा शुरू किया गया था। ठीक है। अब बता दें कि जनी शिकार, जिसको मुक्का सेंद्रा भी बोला जाता है, मुक्का सेंद्रा, ये विशेषकर उरांव जनजाति में प्रचलित एक त्योहार है, इसको कह सकते हैं, जो कि प्रत्येक 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इस दिन होता क्या है कि महिलाएं पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए जाती हैं और रास्ते में जो भी पशु मिलता है उसका शिकार करके लाती है और सामूहिक रूप से उसको एक जगह इकट्ठा होकर उसको बनाती, खाती है और नृत्य संगीत का कार्यक्रम चलता रहता है। इसी को क्या कहा जाता है? जनी शिकार अर्थात मुक्का सेंद्रा कहा जाता है, जो कि प्रत्येक 12 साल में मनाया जाता है। इसका शुरुआत आपका कंचन राय के द्वारा किया गया था, ये भी आपको बता दें। तो इसके समय हुआ था कि राज्य में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। इसी कारण से वे अपने राज्य की स्त्रियों को कुछ छूट प्रदान करते हुए जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि हप्पा मुनि मंदिर झारखंड के किस जिला में है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है गुमला, चौथा है आपका बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुमला। गुमला से अगर आप आते हैं लोहरदगा, ठीक है, तो बीच में घाघरा पड़ता है, तो गुमला का जो घाघरा जो प्रखंड है, उसी में आपका ये हप्पा मुनि मंदिर है। अब आपको ये याद आ रहा होगा कि इस हप्पा मुनि मंदिर जो है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाए हैं आपके शिवदास कर्ण। इनका निर्माण शिवदास कर्ण के द्वारा कब करवाया गया है? तो 1401 ईस्वी में करवाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसमें किसका मूर्ति है? तो इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि पलामू में रक्सेलों की कितनी शाखाएं स्थापित हुई? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2। पलामू में रक्सेलों की 2 शाखाएं स्थापित हुई। पहली शाखा क्या है आपका? देवगन, अजय देवगन वाला देवगन। और दूसरी क्या है? कुंडेलवा, कुंडेलवा। तो रक्सेलों के 2 शाखाएं देवगन और कुंडेलवा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता क्या है कि जगन्नाथ मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? पहला है दुर्जन साल, दूसरा है प्रताप राय, तीसरा है एनी शाह, चौथा है प्रताप राय। 2 बार प्रताप राय हो गया, कोई बात नहीं, वो गलत ही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी शाह के द्वारा। तो जगन्नाथ मंदिर जो है, जैसे आपको पता है कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध उड़ीसा का जो जगन्नाथपुर मंदिर है, वो है। उसी का ट्रू कॉपी या फोटो कॉपी झारखंड के रांची का जो धुरवा है, वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण एनी शाह के द्वारा करवाया गया है। कब करवाया गया है? तो 1691 ईस्वी में करवाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और एनी शाह कौन थे? तो एक नागवंशी शासक थे। और एनी शाह है, जिसका राजधानी क्या था? आपका सतरंजी था, जहाँ पर आजकल बाजार लगता है, सतरंजी बाजार। तो वहीं पर ये रहते थे और उन्होंने क्या किया था? 1691 ईस्वी में उड़ीसा का जो जगन्नाथपुर मंदिर है, उसी का फोटोकॉपी उसी के अनुरूप यहाँ पर बनवाए थे। कौन? एनी शाह, जो कि नागवंशी शासक थे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला है भीमकर्ण, दूसरा है रघुनाथ शाह, तीसरा है शिवदास कर्ण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह के द्वारा रांची के बोड़िया में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह मदन मोहन मंदिर में किसका मूर्ति है? तो राम और सीता का मंदिर या मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, बोड़िया। बोड़िया आप अगर
रांची में आए होंगे या रांची में रहते तो जानते होंगे, रांची के मोराबादी से आप नीचे उतरते हैं तो उधर बोड़िया रास्ता है, या कांके से भी उधर नीचे जाते हैं तो उधर क्या है, बोड़िया रास्ता है। और बोड़िया में ही क्या है, आपका मदन मोहन मंदिर है, जिसमें कि सीता और राम का मूर्ति बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, जिसका निर्माण रघुनाथ शाह के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि नागवंश का अंतिम राजा कौन था? पहला है फनी मुकुट राय, दूसरा है प्रताप राय, तीसरा है चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव, चौथा है एनी शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव। चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव नागवंश का अंतिम राजा था। तो पहला कौन था? तो आपको बता दें कि फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में किया गया था। अगर शताब्दी पूछे तो प्रथम शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एनी शाह नागवंश ही शासक था, जिन्होंने 1691 में क्या है, आपका जगन्नाथपुर या जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाए थे। ये भी आपको याद रखना है। नागवंश जो है, इनका जो अंतिम किला क्या है, रातू किला। ठीक है, इनका जो अंतिम राजधानी क्या है, रातू किला, जो कि अभी भी सुरक्षित है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष रथ मेला लगता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जाने से पहले आपको बता दें कि ये जो कक्षा है आप लोगों के लिए विशेष कर लाया जाता है। ठीक है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा इसको क्या किए कि जो जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, जो तैयारी आवर में है, अपने छोटे भाई बड़े भाई उनको शेयर कीजिए। साथ ही आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे और आपके लिए इस तरह से 4-5 घंटा डेली मेहनत कर सकें और आपके लिए क्लास लाते रहें। ठीक है, तो क्लास पहले लाइक नहीं करें, क्लास जब आप देख लेते हैं फिर जाने से पहले लाइक करके चले जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता क्या है कि सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? पहला है आपका काशीराम सिंह, दूसरा है दर्प नारायण सिंह, तीसरा है काशीनाथ सिंह, अच्छा 2 बार लिख दिए, चौथा है अर्जुन सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला होना चाहिए, पहला या तीसरा दोनों तो एक ही है। ये हो गया काशीनाथ सिंह। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक आपका काशीनाथ सिंह था। अगर आपसे पूछे कि दूसरी शाखा के संस्थापक कौन था, तो हो जाता आपका दर्प नारायण सिंह। पहली शाखा के सिंह वंश के संस्थापक काशीराम सिंह, अरे रे काशीराम, यहाँ काशीनाथ है। अच्छा, मिस्टेक हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह, ये पहला हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा दर्प नारायण सिंह। ये काशीराम सिंह नहीं होगा, हमको लगा कि एक ही जैसा लिखा हुआ। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास का सेशन। कल फिर महत्वपूर्ण सवाल जवाब के साथ आते हैं के लिए। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।